हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो आपको चैप्टर करा दिया था संख्या पद्धति और वर्गमूल घनमूल, उसके कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो रह गए, वो हम आज ख़त्म करते हैं। उसके बाद नया चैप्टर हम इसमें लेके चलेंगे। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि जो संख्या लिखी हुई है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और आगे 40 तक की संख्याओं की अगर हम परस्पर गुणा करें तो इनमें शून्यों की संख्या क्या आएगी। तो हमें इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में ज़्यादा हम डिटेल कर पाएँ। बस आपको ये बता दे रहा हूँ कि शून्य की संख्या, शून्य बनता कैसे है। तो यदि हम 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, 2 4 6 8 10 किसी की भी, तो उसके बाद गुणा करने के बाद जो संख्या निकल के आती है उसमें शून्य होता है। यदि 5 की चाहे 2 से करें या 4 से करें या 6 से करें या 8 से करें तो शून्य निकल कर आएगा। तो हमें करना क्या है, अब हमें ये बताना है कि 40 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या क्या। तो ट्रिक है जो आप समझिए, ट्रिक के लिए, और सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो हमने जो संख्या लास्ट होगी 40 30 20 50, उसे आप 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 की बात कर रहा है इसीलिए, और 5 के ऊपर ही डिपेंड करता है शून्य। 5 8 40 यानी कि 8। अब आप आगे समझेंगे आगे करना क्या होता है हमें। अगर कोई संख्या 5 या उससे बड़ी है तो आप फिर से भाग दीजिएगा उस संख्या में। किससे? 5 से ही। फिर से आपने 5 से एक बार भाग गया, शेष जो बचा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। तो 8 और 1 9, यानी इनमें होंगे 9 शून्य। यहाँ आपको एक बात और भी समझना है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में वो स्क्वायर लगा सकता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 40 का स्क्वायर। कोई नहीं, अगर कभी स्क्वायर लगाता है तो यहाँ पर जो 9 निकल के आया आप उसकी 2 से गुणा कर दिए, आपके शून्यों की संख्या 18 हो जाएगी। क्यूब भी हो सकता है तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और समझ लीजिए आप, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और आगे मैंने लिख दिया 40 गुणा 40 तक की संख्याओं में आपको बताना है शून्य कितने होंगे। तो आप एक बात ये बताइए, यहाँ 40 तक संख्या कितनी होंगी? 40 तो होंगी, क्योंकि सम संख्या है, तो 1 से 40 तक 20 सम 20 सम, तो 20 संख्या होंगी। तो आपने इसे भी 5 से भाग दिया, 5 और 20 यानी 4 निकल गया। इसका मतलब केवल 4 शून्य हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, गैप अगर होगा तो। और अगर कभी इस टाइप से क्वेश्चन होगा 1 3 गुणा 5 गुणा 7, आगे आप मैंने लिख दिया 31 तक की संख्याओं की गुणा करें परस्पर, तो शून्य कितनी बार आया? तो यहाँ सम संख्या ही नहीं है यहाँ पर, तो शून्य आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें कोई शून्य नहीं होगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ इस दूसरे टॉपिक पर। इसमें अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या। छोटी भी पूछ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तरीका समझना है। अगर कभी आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये पूछेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, इस तरीके से पावर बड़ी भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक तरीका समझना है और उस तरीके के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम 2 की पावर 50 को लिख सकते हैं 5 गुणा 10। अब हमने देखा कि हमने इसमें 10 का गुणज बनाया, तो सारे डिजिट में 10 का गुणज बनेगा। यही करना होता है क्वेश्चन में इस टाइप के। तो इसे लिखेंगे आप 4 गुणा 10, इसे लिखेंगे आप 3 गुणा 10, और आप इसे लिखेंगे 2 गुणा 10। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 32 की पावर 10, ये हो जाएगा 81। 3 की पावर 4 का मतलब 81 की पावर 10, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 मतलब 64 की पावर 10, और ये हो जाएगा 25 की पावर 10। तो अगर घात समान है, उसके बाद आप देखेंगे जिसका आधार बड़ा है वो आप बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका छोटा है वो छोटी। तो अब इनमें सबसे बड़ी 81, 81 किसका निकल के आया? 3 की पावर 40 का। तो ये संख्या हमारी हो गई बड़ी। छोटी पूछता तो हमारा 5 की पावर 20 हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि अगर मैंने कहीं लिख दिया 4 की पावर 20 गुणा 9 की पावर 30 गुणा 15 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 10। अब पूछेगा मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
मतलब इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब आप ये बताइए क्या इनमें कोई संख्या अभाज्य 7 अभाज्य है, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, लेकिन हम अभाज्य बना सकते हैं। कैसे आप देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और पावर कितनी है 20। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, अब ये अभाज्य बन गई, अभी अभाज्य नहीं थी इससे पहले। 15 को 3, हर एक संख्या अभाज्य बन सकती है आपकी। ये 10 और 7 की पावर ये पहले से ही अभाज्य है। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 है, इसका मतलब 20 की पावर 2 बार लिखेंगे यानी 40 हो जाएगा। यहाँ भी 2 बार संख्या है तो 30 की पावर मतलब 30 भी 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना पावर यहाँ, 3 गुणा 3 तो 2 बार ले लेंगे इसे, तो इसका मतलब 60 हो जाएगा। ये भी 2 बार है तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा आपका सिंगल है तो आपका 10। इसे आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 4 10 13 130 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप अभाज्य गुणनखंडों का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 जो है किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 3 का, राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं 0.9 यानी आप कह सकते हैं 0.9 किस संख्या का वर्गमूल है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो हम इसे भागफल विधि से करेंगे। अब भागफल विधि समझेंगे, भागफल विधि क्या होती है, तो मैं आपको भागफल विधि बता रहा हूँ, यहाँ समझिएगा। भागफल विधि निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे हमें 0.9 का वर्गमूल बताना है तो हम 0 लगा देते हैं इसमें। आपकी मर्जी है, आप कितने भी 0 लगा दो, बस इतने 0 लगाना कि जोड़े बन जाए और हमें ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना, हमें केवल दशमलव के 2 अंकों तक जाना है और हमारा आंसर मैच हो जाएगा, बस उतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे 3 0 लगा दिए, इसके बाद ये बन गया आपके 2 जोड़े बना दिए। अब 2 जोड़े बनाने के बाद आपका दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, अब 90। तो ये देखते हैं स्टार्टिंग वाला जो जोड़ा होता है किस संख्या के वर्ग के पास, तो 90 किसके पास है, 9 के वर्ग के पास, क्योंकि 9 ने 81 हो जाएगा, 9 ने 18 हो गया और 9 ने 81 यहाँ हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 90 में से क्या, यानी कि 9 बचा, ये 00 मैंने नोट कर लिया। अब आप देखेंगे भाग हमारा कितनी बार जाएगा, तो आप भाग यहाँ पर हमारा जाएगा 4 बार, 4 बार भाग जाएगा। चेक कर लीजिए आप, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 और 4 8 32 33 के 3 हासिल 1 3 और 4 एकम 4 और 3 736 निकल के आ गया। आप बस आप इतना ही देखिए, लगभग थोड़ा कुछ शेष बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 तो 6 बचेगा आपका और यहाँ बच जाएगा 1। तो अब ये भाग जा ही नहीं पाता, इसलिए हमने 4 बार भाग दिया, तो लगभग आपका आंसर ये होगा बस 0.94। तो इस तरीके से आप भागफल विधि कर सकते हैं। भागफल विधि से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वर्गमूल का, वो ये है एक 1901 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे जिससे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, इसे हमें भागफल विधि से करना है, क्योंकि आप गुणनखंड विधि से, जिसमें आपका गुणा करने की बात करेगा वो आपका गुणनखंड विधि से होता है, तो आप इसमें भागफल विधि समझेंगे। फिर से मैंने आपको बताया कि भागफल विधि में आपको लास्ट से 2 जोड़े बनाना है। तो 19 की संख्या के वर्ग के पास है 4 के, तो आपने 4 बार भाग दे दिया, यानी हमारा हो जाएगा 4 और 4 8, ये 4 चौक 16 301। अब आप देखेंगे कितनी बार भाग जाए, तो आपका भाग इसमें 4 बार चला जाएगा, 4 4 16 का 6 हासिल 1 4 8 32 और 1 33। भाग 3 बार जाता, लेकिन मैंने ज़्यादा क्यों डाला, क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन में ये कहेगा कितना जोड़ें तो आपको एक ज़्यादा बार भाग दे देना है। उसके बाद यहाँ जो संख्या आपकी होती है, ये इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए आप 35 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब संख्या हो गई 1901 में 35 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप जोड़ के चेक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आप करिएगा, जो क्वेश्चन है कमेंट में करिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें एक लास्ट टाइप और रह गया है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, 980 में किस छोटी से छोटी
संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप इसमें देखेंगे क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग। कभी भी अगर कोई संख्या ऐसी है जिसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो हमें करना क्या होता है, जो भी संख्या होगी आप उसके पेयर बनाएंगे, दो संख्या होगी। तो आपको मैं चेक करके बताता हूँ। 980 को आपने, लेकिन आप भाग स्टार्टिंग 2 से करिए, 3 से कटता है 3 से करिए, 2 से आपका 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 छः 45, 7 से कटेगा, 17 49। तो आप देखेंगे 2 का भी पेयर बना, 7 का भी। अब 5 का एक 5 रह गया, तो इसका मतलब 5 का पेयर बना दिया। आप 5 से गुणा करेंगे 5 का पेयर बन जाएगा। इसका मतलब आप अगर 980 की 5 से गुणा कर देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप चेक कर लेना आराम से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन और मैं लेके चलता हूँ लास्ट, उसके बाद ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। ये था वर्ग का घन वाला, ले लेते 1323 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग की जगह घन लिख लीजिए आप, बस बाकी पूरा ही लैंग्वेज यही रहेगी, घन बन जाए। तो अब 1323 घन बनाने के लिए हमें 3 संख्याओं के पेयर बनाना होते हैं। तो आप 1323 को भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए। पहले 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट रहा है आपका ये 3 चौक 12, 3 नीम 27, फिर 7 से काटिए 7 49। तो अब आप एक चीज़ देखिए ध्यान से इसमें कि 3 संख्याओं के आपने एक पेयर बना लिया। अब इसमें देखो एक संख्या की कमी होगी 7 की, इसका मतलब अगर हम इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1323 गुणा, मतलब 7 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मैंने टॉपिक ख़त्म करा दिया। अब आप इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आप करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आप कॉमेंट में बताइए, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लिख देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है, इस पर आप क्वेश्चन को सेंड करिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।